हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु हिरन आज आपको शारीरिक विकास के बारे में बताऊंगी। बच्चों का शारीरिक विकास किस तरह से होता है और इसका क्या महत्व है। व्यक्ति के जीवन में शारीरिक विकास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बाकी सारे विकास जैसे मानसिक, कामक, सामाजिक, बौद्धिक, संज्ञान, खेल आदि विकास शारीरिक विकास पर ही निर्भर करते हैं। यदि बालक बचपन से कमज़ोर है या बीमार हो जाता है तो उसका सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, गामक, संवेगात्मक और भाषा आदि का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि बीमार बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनमें काम करने की शक्ति एवं क्षमता नहीं होती है। वे अक्सर उदास, निराश, क्रोधित, बेचैन और खिन्न रहते हैं। शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वे खेल में भाग भी नहीं लेते हैं और न ही दूसरे बच्चे उनको अपने साथ खिलाना पसंद करते हैं। अतः बीमार एवं कमज़ोर बच्चा अपने आप को उपेक्षित सा महसूस करता है। शारीरिक विकास का प्रारंभ गर्भाधान के समय से ही हो जाता है और जन्म के बाद भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गति से चलता रहता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, फिर इसकी गति मंद हो जाती है। किशोरावस्था के अंत तक शारीरिक विकास रुक जाता है। इस चैप्टर में हम जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक एवं बाहरी अंगों के विकास से है, जैसे शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास और आंतरिक अंगों का विकास आदि। शारीरिक विकास के अंतर्गत वे सभी कारक भी सम्मिलित होते हैं जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास व्यक्तित्व के आंकलन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक विकास के और भी कई महत्व हैं। पहला, शारीरिक विकास से नाड़ी संस्थान का भी विकास होता है। इससे बालक में बौद्धिक एवं मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसका गद्यात्मक विकास भी होता है, जिसकी वजह से उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और बालक कई तरह के हाथ व पैर के कौशल करने में समर्थ होता है। शारीरिक विकास से अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से बड़े होने पर उसमें अनेक परिवर्तन आते हैं। बालक का शारीरिक विकास उसके व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अगर बालक की शारीरिक रचना ठीक नहीं है, यानी बालक दुबला पतला ठिगना है, तो वह हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। बालक के शारीरिक विकास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बालक के शारीरिक विकास को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, बाहरी अंगों का विकास और दूसरा, आंतरिक अंगों का विकास। पहले हम बाहरी अंगों के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। शरीर के प्रत्येक अंग का विकास अपनी गति से होता है। यह विकास निरंतर होता रहता है और यह विकास निम्न प्रकार से होता है। पहले हम
कंकाली विकास के बारे में चर्चा करेंगे। कंकाली विकास यानी कि स्केलेटल डेवलपमेंट, हड्डियों का विकास। पहले वर्ष में हड्डियों का विकास तीव्र गति से होता है, फिर दूसरे साल ये विकास मंद पड़ जाता है। नवजात शिशु के शरीर में लगभग 270 हड्डियां होती हैं जो नर्म व लचीली होती हैं। दूसरे वर्ष की शुरुआत से अस्थि निर्माण यानी कि ओसिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नवजात शिशु की हड्डियां स्पंजी होती हैं और जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है हड्डियों में कड़ापन आता जाता है। यह अवस्था 13 से 14 वर्ष की अवस्था तक चलती है। हड्डियों में कड़ापन कैल्शियम व खनिज लवण की उपस्थिति से आ जाता है। इस अवस्था तक हड्डियों की संख्या लगभग 350 हो जाती हैं। किशोरावस्था यानी कि 13-14 वर्ष की अवस्था के बाद हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं और हड्डियों की संख्या 206 रह जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती हैं जो काफ़ी कड़ी होती हैं। अब हम लंबाई के बारे में चर्चा करते हैं। लड़के व लड़कियों की लंबाई विभिन्न गतियों से बढ़ती है। जन्म के समय लड़के अधिक लंबे होते हैं। 6 वर्ष की अवस्था तक लड़कों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए लड़के लड़कियों से ज़्यादा लंबे लगते हैं। 6 वर्ष की अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक यानी कि 13-14 वर्ष की अवस्था तक लड़कियों की लंबाई की गति लड़कों की लंबाई की गति की अपेक्षा तीव्र होती है, इसलिए लड़कियां इस उम्र में लड़कों से ज़्यादा लंबी दिखाई देती हैं। 13-14 वर्ष की अवस्था के बाद लड़के फिर से लंबे हो जाते हैं और आखिर में लड़के ही लड़कियों से ज़्यादा लंबे होते हैं। लड़कियों की लंबाई 14 से 15 वर्ष तक बढ़ती है, जबकि लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है। बालक का कद विभिन्न आयु में भिन्न भिन्न होता है, जो कि हम इस टेबल में, इस तालिका में देख सकते हैं। ये तालिका आपको दिखाई जा रही है। इसमें एक तरफ आयु लिखी है और दूसरी तरफ औसत लंबाई लिखी है। इसमें आप देख सकते हैं कि जन्म के समय बच्चे की लंबाई 19 से 20 इंच तक होती है। 4 माह में 23 से 24 इंच तक होती है। 8 माह में 26 से 28 इंच, 1 वर्ष के बालक में 28 से 30 इंच तक की लंबाई होती है। 5 वर्ष की उम्र में बच्चे की लंबाई जन्म की दोगुनी हो जाती है और 12 वर्ष में 4 फीट 9.5 इंच के लगभग लंबाई हो जाती है और 18 वर्ष में 5 फीट से 8 इंच तक की लंबाई लगभग हो जाती है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है। ये लंबाई इससे कई कारणों से कम या ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट वजन के बारे में चर्चा करेंगे। लड़कियों व लड़कों का वजन भिन्न भिन्न आयु में भिन्न होता है। शुरू में बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है, फिर यह गति मंद हो जाती है। उसके बाद वजन फिर तेजी से बढ़ने लगता है। जन्म के समय शिशु का वजन 7 पाउंड होता है। जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में वजन कुछ कम हो जाता है, क्योंकि नवजात शिशु बाहर के वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है। उसके बाद वजन 5 माह तक तेजी से बढ़ता है,
फिर गति मंद हो जाती है। शुरू के कुछ वर्षों में बालिकाओं का वजन बालकों की अपेक्षा कम होता है। भिन्न भिन्न आयु में बालकों के वजन को निम्न तालिका के द्वारा स्पष्ट किया गया है। ये तालिका आपको दिखाई जा रही है। इसमें एक तरफ बच्चे की आयु लिखी है और दूसरी तरफ वजन लिखा है। जन्म के समय बच्चे का वजन 6 से 8 पाउंड होता है। 4 माह में बच्चे का वजन जन्म का दुगुना हो जाता है। 8 माह में बच्चे का वजन लगभग 8 किलो हो जाता है और 1 वर्ष में बच्चे का वजन जन्म से तिगुना हो जाता है। 2 वर्ष के बच्चे का वजन 10 किलो के लगभग होता है और 6 वर्ष की उम्र में बच्चे का वजन जन्म का 5 गुना हो जाता है। 9 वर्ष तक की उम्र में बच्चे का वजन 26 किलो के लगभग हो जाता है। 15 वर्ष की उम्र में बच्चे का वजन 50.2 किलो के लगभग हो जाता है। ये वजन में कुछ वेरिएशन या परिवर्तन भी हो सकता है। ये कई बातों से, बच्चे के स्वास्थ्य से, भोजन से और भी आनुवंशिकता और कई कारणों से भी फर्क पड़ सकता है। अब आगे और भी विकास के बारे में हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।